तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल दी वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो अपना टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स सेक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्स सेक्शन में। तो पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, हम लोग उसको करते हैं। तो उस सेक्शन को रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स इज़ द वर्ड, ठीक है, वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू समथिंग एवर एनवायरमेंट। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन वो चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सडन रिएक्शंस के लिए, जैसे सडन रिस्पॉन्स के लिए, जो इन्वायरमेंट के बेसिस पर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि कभी नोटिस कीजिएगा कि जब घर पे जब कुछ बनता है तो गरम गरम रहता है, जैसे आप टच कीजिएगा ना तो आप अपना हाथ झटाक से हटा लेते हैं, मतलब उसको हाथ रखना ही नहीं है। तो आप सडन सडन रिस्पॉन्स करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम हाथ रखेंगे और हम सोचें कि भाई मेरा हाथ जल रहा है तो भाई खतरनाक तरीके से जल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते, तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना। वहाँ पे हाथ रखेंगे क्यों, है ना, आपको हाथ अपना थोड़ी जलाना। तो ये जो चीज़ है ये किसको बताता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें तो वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सी, ठीक है, और आई पुल माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम फ्लेक्सी। मतलब कह रहा है कि जैसे ना उतरते ही जो ट्रेन रुकने वाला होता है, मतलब चाहे बस रुकने वाला, तो हम लोग कूद जाते हैं, तो सडन हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ के प्रति अपना हाथ खींच लेते हैं, हाथ पुल कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि जब हमको प्यास लगता है तब ना हमारा माउथ से वो अजीबो गरीब थोड़ा सा ना वाटरी वाटरी टाइप का फील आता है, नहीं मैं मुझे पानी पीना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम कॉमनली बोल सकते हैं कि वो एक्शंस जो बिना सोचे समझे हम लोग परफॉर्म कर देते हैं, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द रिएक्शन विच परफॉर्म्स विच हैपन सडनली एंड दे हैपन्स विदाउट थिंकिंग। वो रिएक्शन, वो एक्शन जिसे हम लोग तुरंत करते हैं और बिना सोचे समझे परफॉर्म कर देते हैं, और उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि हम सबको पता है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो हम सोचते हैं जी मेरा हाथ जल रहा है, सोचेंगे तो जल ये जाएगा, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन जाता है कि हाँ भाई मेरा हाथ जल रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब अगर हम बात करें, कॉमनली बात करें, तो इस केस में जो होता है क्या है ना कि यहाँ पे कोई सरप्राइज़ नहीं होता है कि हम लोग सोचते नहीं है। हमारा जो बॉडी होता है वो डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से अरेंज्ड है। इस केस में क्या होता है कि जो ये रिस्पॉन्स होता है, जो सिग्नल्स होता है, वो हमारे ब्रेन तक ना जा कर के पहले ही इफेक्टर तक चल जाता है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। और जब वो फंक्शन हो जाता है उसके बाद वो इंफॉर्मेशन, वो सिग्नल जाता है किसके पास, ब्रेन के पास। और ब्रेन हाँ उससे कनेक्ट कर पाता है कि हाँ भाई ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले ये मसल द्वारा किया गया था, क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तो ये होता है, मतलब वो मतलब होता है क्या है ना कि एक सिस्टम होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होता है, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात होगी तो रिफ्लेक्स एक्शन तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन खाली स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर दे देता है कि चल भाई रिएक्शन कर दो, क्योंकि वो हमारे साथ बार बार होता है तो बॉडी उसको याद कर लेता। फिर बाद में जब ये एक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन देता है कि लीजिए ब्रेन साहब, लीजिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्टर के द्वारा हुआ। अगर वो ऐसा ना होता तो हमारा हाथ अगर जलने में तुरंत हटा लिए तो बच गया। लेकिन अगर ब्रेन तक जाता इन्फॉर्मेशन, हाँ भाई हाथ जल रहा, तो जलिए जाता ना। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो पहले उसके बातों को सुनते हैं, फिर थोड़ा देर वेट करते 1-2 सेकंड, उसके बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जब समझते हैं तब उसके बातों का आप जवाब देते हैं, है ना। और अब के रास्ते में चल रहे आपके पैर में कांटा हल गया, तब सोचिएगा कि अरे मैं मेरे पैर में तो कांटा हल गया, कांटा निकल, तुरंत और कैसे भी करके तो निकालना ही निकालना ना भाई, वो तो पेन कर रहा है ना। तो ये कैसे एग्जाम्पल हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें होता
अब होता क्या है कि ये जितने भी एक्शन है ना, ये किसी से इवॉल्व किया है, ठीक है। द थिंकिंग, देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑफ कोर्स द रिफ्लेक्स आर इवॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। तो क्या रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, मतलब जितना पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्स आर्क पे डिपेंड करता है। और ये जो प्रोसेस है ना रिफ्लेक्स आर्क, जो हम बात करें यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की, वो उतना फास्ट नहीं है ब्रेन के द्वारा। इसलिए किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो एक्शन है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क है, ये बिना थिंकिंग, है ना, मतलब बिना थिंकिंग के ही एक्शन कर लेता है। इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एफिशिएंट है ना, बिना थिंकिंग के ही प्रोसेस करते हुए, ठीक है। तो एक क्विक रिस्पॉन्स देता है न्यूरॉन द्वारा। तो इसका ना जो मतलब न्यूरॉन एक मतलब रिफ्लेक्स आर्क, ऐसे समझिए रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस हो गया किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है अभी बताया कि CNS के स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, तो वो तो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। लेकिन जो उस प्रोसेस के बाद जो घटनाएं होंगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ रिसेप्टर का बात बताया, तो स्किन में कौन सा रिसेप्टर, स्किन में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसका नाम है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, ओके। अब और नोटिस कीजिए यहाँ पे कि होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए एक रिसेप्टर नाम स्किन, और हमें किसी प्रकार का हीट चाहे पेन पता चल रहा है किसी पेन द्वारा, तो हमारा बॉडी में एक न्यूरॉन होगा जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होता है ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। तो मतलब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले गया कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो रिसेप्टर क्या हुआ, तो रिसेप्टर वो चीज़ हो गया जो स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेकर के किसको देता, सेंसरी न्यूरॉन को, जो CNS तक लेके जाता है, ठीक है, ओके। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ तक ले जाएगा, CNS यानी स्पाइनल कॉर्ड के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा होगा स्पाइनल कॉर्ड, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन CNS के पास जाता है तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन दिया होगा, नाम लिखा होगा रिले न्यूरॉन, ठीक है। तो रिले न्यूरॉन हमारे बॉडी का वो न्यूरॉन होता है जो सेंसरी न्यूरॉन द्वारा लाया गया इंफॉर्मेशन को देता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, और फिर उस रिले न्यूरॉन से उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक। और उसके बाद हमारे इफेक्टर में एक स्पेशलाइज सेल पाया जाता है, स्पेशलाइज टिश्यू पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है और अपना हाथ घिसका लेता है। और ये प्रोसेस तो इतना जल्दी हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है ये, ओके। तो ये चीज़ होता है किस रिफ्लेक्स आर्क में, और यही जो रिफ्लेक्स आर्क है यही करवाता है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन को, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हो गया। आपको अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो इसमें डाउट हमसे अपने से पूछिए कमेंट सेक्शन पे, कमेंट खींच के करके। और लेकिन अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना ये ओनली स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये है ना, ये बेसिक नॉट सिंस वी नो अबाउट वी आर थिंकिंग बींग्स, है ना। और ये इस केस में भी होता है कि हम लोग यहाँ तक ये भी नहीं सोचते कि हम लोग सोचने समझने वाली चीज़ में, ये एक्शन वैसा होता है जो बिना थिंकिंग के ही परफॉर्म हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत सारे नर्वों से मिलकर बना है और वो इवॉल्व करता है इस थिंकिंग को, ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में ना 2 नर्वस सिस्टम होते हैं। कितने नर्वस सिस्टम होते हैं, 2। एक हो गया CNS, एक होता है PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो नर्वस सिस्टम जो खाली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो होता है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारा बॉडी का, ठीक है। तो और यही क्या करता है, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और बॉडी के अहना और इंटीग्रेट करके बॉडी के सारे पार्ट में छोड़ देते हैं, है ना। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो CNS में जाता है, फिर CNS उसको इंटीग्रेट करता है, फिर बॉडी के जहाँ जहाँ पे फैक्टर तक जाना है वहाँ तक छोड़ देता है। तो ये कौन करता है, ये CNS करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें इसका जो एग्जांपल है वो हो जाएगा राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर,
क्लैपिंग, है ना, चाहे कि ये सब जो एक्शंस हो गए ये सब, तो वो एक्शंस जो हमारा बॉडी सोचे समझे करता है वो सीन है, जैसे कि ब्रेन, जो ब्रेन की मदद से होता है, ठीक है। जैसे कि वॉकिंग टॉकिंग ये सब इसी के अंडर आता है, क्योंकि पहले हमारा बॉडी सोचेगा, फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से, फिर उसके बाद हम एक्ट करेंगे, फिर हम चल पाएंगे। अब जैसे कि मुझे चलना एक जगह से दूसरी जगह ना, तो पहले मैं सोचता हूँ नहीं भाई मुझे किचन तक जाना, किचन में खाना बनाओ, खाना निकालना, खाना खाना, तो मैं उठूँगा, सोचूंगा, चब तक चल के जाऊँगा, ठीक है। सब फंक्शंस होता है, और ज़्यादातर जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे फंक्शंस मतलब लगभग सब फंक्शंस ये वॉलंटरी एक्शंस होता है। वो क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन। अब ये वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? तो हमारे बॉडी का वो एक्शन जिसे हम लोग सोच समझ कर परफॉर्म करते हैं अपने बिल पर, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस एक्शन को वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। दोज एक्शन विच कंट्रोल्ड बाय आवर विल, है ना, दैट एक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। वो एक्शन जो हम अपने सोच समझ के उस एक्शन को कर पाएँ, उस एक्शंस को वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने हाथों को हिलाना, है ना, अपने पैरों से चलना, है ना, चाहे अपने मुंह से बोलना, तो हम चाहेंगे कुछ बोलना, तो हम जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ बोलना, तो ये मेरा कौन सा एक्शन हो गया? वॉलंटरी एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये वो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी वो नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और दूसरे जो बॉडी के दूसरे पार्ट उसको जोड़ता है कि वो इंफॉर्मेशन लेके जाए। तो कैसे होगा? तो जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकला, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो है ना दूसरे नर्व्स के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट है, जैसे कि बॉडी पार्ट में जाए, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर CNS तक, और CNS इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन द्वारा जाता है अदर बॉडी पार्ट्स यानी इफेक्टर तक, है कि नहीं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हो गया वो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हो गया? वो इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना, मतलब जो ट्रैवल करवाता है वो जो नर्वस सिस्टम हो गया, उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो फैसिलिटेट करवाता है वो कुछ नर्व्स के थ्रू करवाता है। तो ब्रेन एक नर्व निकालता है, उस नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व निकालता है स्पाइनल कॉर्ड से, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि ब्रेन द्वारा जो नर्व निकलता है उस नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जिसके हमारे बॉडी में 12 पेयर निकलता है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों, मतलब राइट ब्रेन के थ्रू और लेफ्ट ब्रेन के थ्रू। राइट वाला जो पार्ट है मतलब राइट ब्रेन जो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को मतलब लेफ्ट वाले हिस्से कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट को मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। ये ब्रेन के साथ होता है। तो ब्रेन जो है 2 नर्व्स निकालता है, मतलब ब्रेन जो एक नर्व निकलता है इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, जिसके 12 पेयर निकलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो कि ये कोई इंसान है, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट से कितना नर्व निकलेंगे, और ये वाला मतलब 12 पेयर, यानी 12 न्यूरॉन इधर से, 12 न्यूरॉन इधर से। तो ये वाला जो न्यूरॉन है वो इधर वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा, और ये वाले इधर वाले को। कहने का मतलब है कि जो जो नर्व्स निकलते हैं ब्रेन से वो कंट्रोल करते हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों को। राइट वाले हिस्से को लेफ्ट वाला ब्रेन द्वारा नर्व कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाले को राइट वाला जो न्यूरॉन है जो ब्रेन से निकलता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 33 पेयर ऑफ न्यूरॉन्स छोड़ता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और वहाँ पर इफेक्टर तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाता है, ठीक है। और तो हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज टिश्यू रहता है, जब वो इंफॉर्मेशन इफेक्टर तक पहुँच जाता है, अगर हमको हाथ हिलाना चाहे मसल्स हिलाना रहेगा तो हम अपने बॉडी में वो मूवमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करके, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें? इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जानते हैं कि जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता। तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो ये पार्ट्स थे। तो होता क्या है ना कि सबसे पहले अगर इसको समझने से पहले कुछ जानना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के एक्शंस होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं भी इंपॉर्टेंट है ये, आप यहाँ में डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो हमारे बॉडी में ना 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन जो होता है वो होता है जिसे ना हम लोग बिना सोचे समझे नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रकार के फंक्शन को बोलता है इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, और हमारे बॉडी में एक टाइप का और एक्शन होता है जिसे हम लोग अपने विल पर, अपने है ना, अपने कंट्रोल पर कर पाते हैं उस एक्शन को, तो उस एक्शन को बोलता है वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, जैसे कि हाथ हिलाना, चलना, ये सब लिखना, तो ये सब वॉलंटरी एक्शंस है, क्योंकि हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो फंक्शंस होते हैं ना, ये ब्रेन द्वारा कनेक्ट मतलब कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना, कंट्रोल करता है थिंकिंग को, लर्निंग को, है ना, मेमोरी को, है ना, सलाइवेशन को, सलाइवेशन जो हमारे बॉडी में थूक निकलता है उसको, वॉमिटिंग को, है ना, इमोशन को, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। और साथ साथ में वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम। ओके, तो मैंने क्या बोला? सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, का यहाँ पे लिख लीजिए। सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग कंट्रोल करता है, लर्निंग कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, सलाइवेशन कंट्रोल करता है, इमोशन कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। सब यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेरिब्रम के जगह पे यहाँ पे एरो बनाइए, पेंसिल निकालिए और लिख लीजिए। मैं आपको सब बताते जाता हूँ, हम लोग लिखते जाइए। दूसरा जो है वो है थैलेमस। ठीक है, इसके एक और पार्ट होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक होता है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ एक और होता है हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं थैलेमस का फंक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे वही पूछेगा, तो थैलेमस का फंक्शन हम लिख सकते हैं। थैलेमस का फंक्शन लिख लीजिए कि ये जो है ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। ठीक है, दूसरा ये हंगर को मतलब रेगुलेट करता है और थ्रस्ट को रेगुलेट करता है। मीन्स ये हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, इट्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स ऑल्सो रेगुलेट द थ्रस्ट एंड हंगर ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारा जो भूख लगता है, जो प्यास लगता है, वो इसी हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो ये फंक्शन हो गया किसके? फोर ब्रेन का। दूसरा है मिड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन जो होता है वो कुछ वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है और ये हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट में मदद करता है। और ये मेनली जो मिड ब्रेन है ये थोड़ा मोड़ा ना रेस्पिरेशन करवाने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। क्या बोला मैंने? पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स का कोई ये इसका काम है कि ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पॉन्स का जो काम है वो काम है इट्स कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, पॉन्स करता, बस इतना ही है। दूसरा बात करें मेडुला की, तो मेडुला भी इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, वॉमिटिंग, है ना, इस टाइप के एक्शन को भी ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, है ना, वॉमिटिंग, ये सब जितने भी जो एक्शंस है ये सब एक्शन कंट्रोल करता है किसके द्वारा? हिंड ब्रेन। क्योंकि सब इनवॉलंटरी ना। आप ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वॉमिटिंग जब आपको होगा तो आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो ये सब जितने भी एक्शंस हैं ये हम लोग ये बिना सोचे समझे बॉडी में परफॉर्म होता है। ये कौन करता है? मेडुला करता है। ओके, तीसरा है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हमारे बॉडी में, अब देखो ये करता क्या है, हमारा बॉडी में वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? इसको करता है सेरिब्रम। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये देखता है, सेरिबेलम वो देखता है
कि अगर हमारे बॉडी में कोई वॉलंटरी एक्शन हो रहा है तो वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वो देखता है कि हमारे बॉडी में जो भी वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप के एक्शन को बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, ओके। उसके बाद है ये हमारे बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन कर, जैसे हम लोग चल रहे तो हम लोग सही से चल रहे हैं कि नहीं, है ना, हम लोग को चलने का तरीका कैसे है, तो वो हमारा पोस्चर बैलेंस। कोई आदमी जो दारू पी लेता है, चाहे किसी प्रकार के अल्कोहल का सेवन करता है, तो उनको मैं देखना कि उनके बॉडी में वो लोग चलते बढ़िया से नहीं है, ढिमला के चलते हैं, तो उन लोग के बॉडी में जो सेरिबेलम जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये तो थे कुछ ब्रेन्स के पार्ट के नाम और उसके फंक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द आएंगे और नेक्स्ट पार्ट में या कुछ आगे का देखिए, इसमें से लगभग सब पढ़ा दिए, ये जो लिखा हुआ है सब पढ़ा दिए, अपने बोल के पढ़ा दिए, जो बोला हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसको जो है ना बस मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं और नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। तो अगर ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन से ह्यूमन ब्रेन तक, तो इस पार्ट को आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ओके। तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।